सिकदर्जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, जुड़े हुए हैं। सूफिया खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। मुमताज रिजवी साहब हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हैं और सोहेल काजमी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया, ये तस्वीर आपने देखी, वो ट्वीट भी आप जानते होंगे जो हम यहां पर ऐसे दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही आपत्तिजनक है। बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है कि टीएमसी में हिंदू विरोधी को ही टिकट दिया जाता है। बीजेपी के इन आरोपों से आप कितनी सहमत है, मानती हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी अपने जितने भी तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो प्रार्थी हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और हमारी जो नेत्री हैं ममता बनर्जी, उनके इस आदेश को हम लोग बहुत सराखों पर रखते हैं क्योंकि दल ने अगर निर्णय लिया है तो कुछ अच्छा सोच के ही लिया होगा, बंगाल के जनता के हित में ही लिया होगा। पहली बात है, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो कहते हैं हिंदू विरोधी, सबसे पहले ये महिला विरोधी, जो लोग भी सायोनी घोष और महुआ मित्रा के ऊपर जिन्होंने कटाक्ष किया, हमने हाल में ही देखा कि किस प्रकार से महुआ मित्रा के ऊपर भी पर्सनल अटैक हुआ सांसद में। उसी प्रकार से आज सायोनी घोष को भी इस तरीके से, जो ये महिला विरोधी पार्टी हम कह सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन अगर देखा जाए वास्तविक तौर पर तो ये महिलाओं के ऊपर अटैक करते हैं और सायोनी घोष को भी अपने इस महिला विरोधी चीजों का वो शिकार बना रहे हैं। तो इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और जो अगर धर्म विरोधी होने का आरोप, सनातन विरोधी होने का आरोप टीएमसी पर लग रहा है, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी उस तरह का कोई ऐसी बात कही जो हिंदू विरोधी हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि सायोनी घोष खुद एक हिंदू हैं, एक बंगाली हिंदू महिला परिवार में उन्होंने जन्म लिया। और मुझे लगता है कि इनके पास आपने वो ट्वीट देखा था तो बीजेपी की तरफ से, अमित मालवीय की तरफ से पोस्ट किया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो भाजपा है, इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई प्रार्थी नहीं है बंगाल से। तो बंगाल के जो भी लोग हैं, सायोनी घोष एक बंगाली हैं और उनको जादवपुर से टिकट दिया गया है। मैं दीदी को बहुत सम्मान करती हूँ। अभी हाल में उन्होंने, मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी महिला विरोधी है, बीजेपी महिला विरोधी है, लेकिन अगर किसी ने धर्म पर इतनी विवादित टिप्पणी की, इतनी विवादित पोस्ट किया, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इस पर इतना ज्यादा मुद्दा तूल नहीं देना चाहिए, ये आपका कहना है? लेके राजनीति भाजपा करती है। अच्छा, ये बीजेपी करती है। रिजवी साहब, इस मामले से आप बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को समझते होंगे। आपने वो ट्वीट भी देखा होगा। आपकी नजर में क्या है, ये गलत नहीं है? शुरू से बात कह रहा हूं कि जो लोग सियासत कर रहे हैं वो सियासत करें, सियासत जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है। लेकिन मजहबी सियासत, एक दूसरे पे मजहबी तौर पर हमले करना, ये बिल्कुल गलत है। और बीजेपी जो बात कर रही है, तो सवाल ये है कि बीजेपी को खुद अपने गिरेबान में देखना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि वो क्या करे। मैं बिल्कुल सपोर्ट ममता बनर्जी या उनकी जो कैंडिडेट है उनको नहीं करूंगा, लेकिन बीजेपी किस बुनियाद पे डिफेंड कर रही है, बीजेपी क्या इल्जाम लगा रही है, और ये कि हिंदू विरोधी, तो इसका मतलब अगर मुसलमानों के ताल्लुक से कोई बात कही जाती है तो भाजपा को ये माना जाए कि मुस्लिम विरोधी हो गई है। तो ये हिंदू मुस्लिम का खेल बंद होना चाहिए। नहीं, लेकिन रिजवी साहब, अगर ये ऐसा कुछ विवादित बयान या विवादित ट्वीट या कोई विवादित पोस्ट अगर मुस्लिम धर्म के लिए किया जाता तो गलत तो वो भी होता ना। मैं कह तो रहा हूँ कि गलत जो है वो गलत है। जो भी इस तरीके किसी भी, देखिए सनातन धर्म ये बड़ी हकीकत है। हिंदुस्तान में सनातन धर्म जो है बड़ी तादाद में करोड़ों करोड़ लोग उसको मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, उस पे चलते हैं। तो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, और फिर करोड़ ना हो, हम कह रहे हैं कि अगर 10 भी है कोई हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, भारत की जिम्मेदारी है कि वो उन 10 लोगों को भी संरक्षित करे, सुरक्षा दे कि उनकी भावना को आहत न किया जाए। ये क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, यही हमारा जो है लक्ष्य है। तो ऐसे में अगर कोई किसी करता है, और ये पता नहीं क्या हो गया पार्टियों को कि जो जितना खराब बोलेगा उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। अरे भाई, अच्छे लोगों को बनाइए ना। अच्छा। और मैं नहीं, एक मिनट, और मैं इस बार बीजेपी को खास तौर से पीएम मोदी को, कि उन्होंने रमेश बिधूड़ी जैसे आदमी को टिकट नहीं दिया, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जो भोपाल से टिकट नहीं दिया, और इस तरीके के और कई चेहरे अभी जो है वो नजरअंदाज किए जाएंगे। मैं इसको जो है वो अप्रिशिएट करता हूं।
और यही चीज जो है ममता बनर्जी को भी करना चाहिए। ऐसे जो लोग भी नफरती बयान बहादुर हैं, इनको निकाल के बाहर करना चाहिए, और जो अच्छी छवि वाले हैं उनको टिकट देना चाहिए। मैं समझता हूं तभी देश हमारा विकास की तरफ बढ़ेगा, वरना यही तू मैं में हम उलझ के रह जाएंगे और दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। रिजवी साहब, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। सोहेल भाई, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सौरभ सिकदर जी, मेरे को यह बताइएगा कि पवन के साथ में जो हुआ, टीएमसी ने जिस तरह से मुद्दा बुनाया कि महिलाओं को लेकर द्विअर्थी गाने यहां पर लाते थे और महिलाओं की इज्जत नहीं करते थे, और एक ये पूरी कोशिश यहां पर की गई थी, और इसीलिए शायद हो सकता है ये कहा जा रहा है कि पवन ने वहां पर बोल दिया था कि भैया मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। क्या उसी का बदला है ये, या फिर कुछ और मुद्दा है? जरा बताइए। हिमांशु जी, एक हिंदू धर्म या सनातन धर्मी है जिसके ऊपर लोग ऐसे अटैक किए जाते हैं और उसको क्षमा कर दिया जाता है। हाँ। आपको याद होगा जो यहाँ पे बोल रहे हैं ध्रुवीकरण के राजनीति के बाद कि हमारे पार्टी ने नुपुर शर्मा जी को ऊपर जो है एकदम तत्काल उसको पार्टी से बहिष्कार किया गया था। क्या सायनी घोष जो हमारा भगवान शिव जी का अपमान किया है, उसके बाद से इतने दिन तक क्षमा मांगा है कहीं? अगर नहीं मांगा है तो यह सारे शिव भक्त और सारे सनातनियों का ये तो फर्ज बनता है कि उसका प्रतिवाद करे, और ये जो ढोंग वो कर रहे हैं शिव जी के मंदिर में घुस के, इसका उसका कोई अधिकार नहीं है जब तक नतमस्तक होके उसका किए के लिए क्षमा ना मांगे। हम ध्रुवीकरण का राजनीति नहीं करते, ध्रुवीकरण का राजनीति तृणमूल कांग्रेस करता है। इसीलिए अगर शेख शाहजहां नाम है तो उसको पकड़ने के लिए 2 महीना लग जाता है, वहां पे राजू नस्कर और उत्तम सरदार 7 दिन में पकड़ा जाता है। जिसका मुख्यमंत्री खुद बोलता है कि मैं उस गाय का लात खाने के लिए तैयार हूं जो गाय हमको दूध देता है। जिसका एक प्रमुख मंत्री बोलता है कि हम कलकत्ता को मिनी पाकिस्तान बना देंगे। उस पार्टी से अब क्या अपेक्षा रखते हैं? लेकिन जहां तक भगवान शंकर का मर्यादा का ख्याल है, हर शिव भक्त, हर सनातनी इसका प्रतिवाद करेगा, और जब तक इसके लिए माफी नहीं मांगेगा, ना केवल सायनी घोष, उसका दल से भी तृणमूल कांग्रेस माफी नहीं मांगेगा, हमारा ये प्रतिवाद चलेगा। काजमी साहब, सौरभ सिकदर और रिजवी साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पर बोला कि जिन्होंने विवाद का दामन थामा, बीजेपी ने उससे दूरी बनाई, और दूरी क्या बनाई? कुछ लोगों को तो यहां पर टिकट नहीं दिया गया, और जिनकी बात यहां पर की जा रही है उनको तो पार्टी से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया गया था। क्या टीएमसी एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकती थी? बिल्कुल करनी चाहिए टीएमसी की, कि अपनी इमेज है और इतनी देर से गवर्न कर रहे हैं वेस्ट बंगाल को, और ममता जी का जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उनको देखते हुए इमीडिएट स्विफ्ट एक्शन करना चाहिए। देखिए, कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होता है, और ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, जीते या हारे, ये बेसिकली तो रोल मॉडल्स होते हैं सोसाइटी के, और ऐसे रोल मॉडल जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, वो किसी भी पार्टी से हो, उनको कड़े हाथों लेना चाहिए उस पार्टी हाईकमांड को, और बाकियों के लिए एक रास्ता जो है हमवार करना चाहिए कि ताकि वल्गैरिटी की लैंग्वेज या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ना छेड़ा जाए। और भारत जिसकी छवि आज पूरी दुनिया में बड़ी अच्छी बन रही है, वो तभी मुमकिन है क्योंकि पीएम मोदी एक मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये उसको ध्यान में रखते हुए जिस पेस से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पेस से पॉलिटिशियंस को भी इसका ध्यान रखना चाहिए और संयम रखना चाहिए। सिर्फ टीआरपी के लिए वो कोई ऐसा बयान दे दें जिससे कि वो उनकी टीआरपी बढ़ जाए और वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से हीरो बनने की कोशिश करें, तो वो मुझे लगता है भारत के लिए भी अच्छा नहीं है और आने वाली नहीं। तो क्या बंगाल में ऐसा है कि जितना आप आस्था पर चोट करेंगे, जितना आप सनातन धर्म पर चोट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको वोट मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा? ऐसा कुछ टीएमसी में आपको लगता है क्या? बिल्कुल ऐसी सोच होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि आज का जमाना जो है, जिस तरह से सोशल मीडिया और बाकी चीजें बढ़ रही हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नुकसान जो है उस पर्टिकुलर पार्टी को होता है, क्योंकि आस्था से हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। अभी हम अंडर डेवलप हैं, अनफॉर्चुनेट है कि अभी हम इन चीजों पे, जात पात की लड़ाइयों पे इलेक्शंस लड़ते हैं, और ये चलता रहेगा थोड़ी देर तक जब तक हम डेवलप नहीं होंगे। बट इट इज नॉट गुड फॉर एनी पॉलिटिशियन और एनी पॉलिटिकल पार्टी जो इसको शह देती है या उस पॉलिटिशियन के बैक करती है, जो अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं रावत साहब, क्यों बैक किया जा रहा है, जरा बताइए। ममता दीदी एक एग्जांपल, उदाहरण सेट कर सकती थी कि भैया भगवान के बारे में जिसने ऐसा विवादित बयान दिया या फिर जिसने इतना विवादित पोस्ट किया, उससे हम दूरी बनाते हैं, उसको हम एक आइडल सेट नहीं कर सकते जनता के बीच में? हिमांशु जी, मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। अभी सोफिया खान जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है।
आज तक के इतिहास में कोई भी पार्टी आई, उन्होंने महिला बिल संसद में पास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया ना महिलाओं के लिए, इसका मतलब महिला विरोधी नहीं है। और दूसरी चीज, ममता हिंदू विरोधी है, इसके मैं प्रमाण आपको देता हूं। जी जी। तारकेश्वर मंदिर है पश्चिम बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर ही, वहां के ट्रस्ट के चेयरमैन यानी बॉबी कादरी जो मंत्री थे इनके, यानी फिराद हाकिम, उनको ट्रस्ट का मेंबर बनाया था। और वहां हमने विरोध किया और खुल करके टीवी पे विरोध हुई और हटाया तक नहीं। यानी आप एक मंदिर, भगवान शिव के मंदिर के ट्रस्ट का आप अध्यक्ष एक मुसलमान को क्यों बना रहे हो भाई? आपने किसी मस्जिद का बनाया है क्या हिंदुओं का? हिंदुओं की भावनाओं को कुचलना, गौ हत्या को बढ़ावा देना, रोज के 400 गाय वहां से कहीं ना कहीं आप 2 नंबर के रास्ते से नदी पार करके आप भेज दो वहां पर बांग्लादेश के अंदर। और हिंदुओं की भावना को इतना कुचला गया है, उसी वोट की राजनीति की वजह से वो बार बार वहां सत्ता में आती हैं कि वहां हिंदू डरा हुआ है बुरी तरीके से, और मुसलमानों को वहां प्रमोट किया। तो वहां पर तो धर्म की राजनीति सरेआम हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जितने भी वहां से लोग आ रहे हैं 2 नंबर के मुसलमान, वहां पर उनके राशन कार्ड बनते हैं और वहां हिंदू अपना आराम से ढंग से जोर से माइक के ऊपर आप वहां पर पूजा पाठ नहीं कर सकते। कोई वहां पर आप इंटीरियर में अगर आप जाएंगे तो वहां कोई जागरण नहीं कर सकते। इसका मैं खुद उदाहरण हूं हिमांशु जी। मैं वहां पूजा करने के लिए गया था, उन लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए कि अगर यहां मंत्रों की आवाज आ गई तो यहां पर जो लोग हैं ये हमला करेंगे। और सरेआम वहां गायों को भगा भगा के काटा जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि आप हिंदू विरोधी नहीं है? आप एक हिंदुओं की जो भावना है उसको कुचलने पे लगे हुए हो। हाँ सोफिया जी, सोफिया जी आपको झांकने की जरूरत है। ठीक है सोफिया जी, रिजवी साहब ने खुलकर अपनी बात रखी, यहां पर कासमी साहब ने अपनी खुल की बात रखी। भाई जो गलत है उसको गलत बताया और ये भी कहा कि भैया टीएमसी को एग्जांपल सेट करनी चाहिए। लेकिन टीएमसी को अगर डिफेंड किया जाए इस मुद्दे पर तो सवाल तो आप पर भी उठेंगे और जो उठाए जा रहे हैं। सोहेल कासमी जी को मैं 3 बातें बताना चाहूंगी। इन्होंने जो आपत्ति की है कि फिरहाद हकीम एक मुसलमान होने के नाते एक मंदिर के कैसे ट्रस्टी बन गए, तो यही बंगाल की असली रूप है। यहाँ पर धर्म को लेकर भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरी बात इन्होंने कहा, मुझे बोलने, दूसरी बात है कि आपने कहा कि महिला के लिए आरक्षण किया है, 33% आरक्षण भाजपा ने किया है, तो क्या ये सोफिया जी एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सोफिया जी सुनिए ना, सोफिया जी एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं। आपने कहा कि यही पश्चिम बंगाल की खासियत है जहां पर धर्म को नहीं देखा जाता, यहां पर मंदिर में ट्रस्टी किसी मुस्लिम शख्स को बना दिया। रावत साहब, सिकदर साहब सवाल पूछ रहे हैं किसी मस्जिद का ट्रस्टी किसी हिंदू को बनाया क्या? ये उनके सवाल है। देखिए बंगाल की अगर हम बात करें, आप धर्म को लेकर बात ना ही करें, क्योंकि अरे आप खुद बोल रही हैं कि यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ की धार्मिक संरचना वहां की खूबसूरती है, तो बताइए। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उर्दू एकेडमी की बात करें, यहाँ पर बंगाल के जो सबसे बड़ा जो हमारा जो भाषा है उर्दू, मुसलमानों का भाषा उर्दू एकेडमी, उसकी चेयरपर्सन खुद नेत्री ममता बनर्जी हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। दूसरी चीज है, मैं ये बता दूं कि आप जो ये कह रहे हैं आरक्षण, वो पूछ रहे हैं मस्जिद है क्या, वो लिटिगेशन क्या हुआ है, क्या सेंसस हुआ है, कितने प्रतिशत महिलाओं को आपने दिया है? अगर हम देखेंगे 14%। सोफिया जवाब सुनिए, सोफिया जवाब सुनिए पहले रावत जी का। उसमें सिर्फ 14% महिलाओं को सोफिया जी, यहाँ से सोफिया जी वो तो ये कहती है मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं तो गलती से मेरा नाम ममता रख दिया गया है, बाकी मेरा जो सोच है, मेरा जो धर्म है वो तो मुसलमान है। वो तो ये कहती है। आपकी तकलीफ सिर्फ यही है क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो सेकुलरिज्म में विश्वास करती हैं। आपकी तकलीफ यही है। अगर यानी जब धर्म की बात आए तो सेकुलरिज्म आ जाए, हिंदुओं को कुचलने की बात आए तो सेकुलरिज्म आ जाए, और जब गाय को वहां सरेआम काटा जाता है तो आप हिंदुओं की भावना को नहीं समझते, तो फिर वहां कहाँ सेकुलरिज्म रह गया? आप देखिए ना, चलिए जाके कैमरा चलाइए, आप तो वहीं पे रहती हैं, देखिए किस प्रकार से वहाँ हिंदू की, वहाँ हिंदू फ्री नहीं है। सोफिया जी, अगर आप सोफिया जी एक सवाल आप जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया है और कितना प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया है, ये आप पश्चिम बंगाल से कंपेयर कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में अभी तो टिकट कटे हैं, जो मिमी है और बाकी उनके टिकट कटे हैं, फिर सयानी को दे दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, बीजेपी तो ये लगातार कहती है कि आप हमारे मंत्रिमंडल में देखिए कि कितने महिला जो वो हैं, जो मंत्री हैं, उनको जगह हमने दी गई है। कितने मुख्यमंत्री हैं जिनको बनाया गया है, राष्ट्रपति से लेकर कई मुद्दों पर खुलकर बीजेपी बोलती है कि आप देखिए ना कि कितना हम लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है।
सुन रही है ना सोफिया जी? काल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर एक क्षेत्र के, हर एक धर्म के, हर एक शेड्यूल कास्ट बोलिए, शेड्यूल ट्राइब बोलिए, आप वो सारी बातें कर रही है, लेकिन आस्था पर जो चोट की गई है उस पर आपकी जुबान से कुछ नहीं निकल रहा है। आप अभी भी ये कह रही है कि उनका व्यक्तिगत हो सकता है। व्यक्तिगत कैसे हो सकता है जब एक मामला करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हो? मुझे ये बताइए। देखिए, अगर हम बात भाजपा की करें तो हम अगर आदित्यनाथ का, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, तो मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, मैं सायोगी की बात कर रहा हूं, मैं उनके विवादित ट्वीट की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी के आरोपों की बात कर रहा हूं। देखिए, इनके आरोप जो है, ये लोग संदेश खाली पर तो बात करेंगे, लेकिन एक महिला को जहां पर ये लोग प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे डिमोटिवेट, अंतरराष्ट्रीय, आप सोचिए कितने लोगों को उन्होंने डिमोटिवेट किया, कितने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, कितने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। आप बोल रहे हैं कि डिमोटिवेट। एक मिनट, सायोनी घोष को हम डिमोटिवेट कर रहे हैं। युवा छात्र या महिलाओं में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सिकदर जी, क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं सायोनी घोष को? बताइए, जवाब दीजिए इनको। हिमांशु जी, मैं ये सोफिया जी से पूछना चाहता हूँ, बार बार महिला के बात कर रहे हैं, तो संदेश खाली में जो रोके बोल रहे थे वो भी तो महिला थे। वो तो दीदी को खुलेआम चैलेंज किए थे कि आप आके हम लोगों से बात करें। दीदी का क्यों चैलेंज लेने का साहस नहीं हुआ? उन लोगों के सामने जाके खड़ा होने का साहस नहीं हुआ? वो लोग तो बोल रहे थे कि दीदी आप संदेश खाली आइए और हम लोगों को देख के जाइए, हम लोग बाहर के कि हमारे साथ क्या हुआ है। दीदी अब तक गए क्यों नहीं? जो महिला होने के बावजूद अपने वोटर्स को, अपने राज्य को महिला रिजवी साहब, नहीं दिला सकते। रिजवी साहब, अच्छा एक मिनट, रिजवी साहब सांसद में बैठा है। दीदी से क्या कहना चाहेंगे आप? इस विवाद से बचना चाहिए था उनको कि नहीं बचना चाहिए था? या फिर ये कहना चाहिए था कि भाई किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या फिर किसी भी धर्म का हो, क्योंकि हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबर रखा गया है। देखिए, मुझे लग रहा है कि हिमांशु जी, ये दीदी को सूट करता है और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बीजेपी को सामने खड़े करके कांग्रेस को बाहर कर दिया राजनीति से। वहां जो है, जो 33 साल जिसने हुकूमत की, सीपीआई सीपीएम, उनको वहां से बिल्कुल खाली कर दिया। तो इनको सूट करता है कि इसी तरीके, जी आप देखिए ना, इनको सूट करता है कि बीजेपी से लड़ेंगे तो मुसलमान साथ आएंगे, कुछ ऐसी चीज कर दो, कुछ इस तरीके की बातें कर दो तो वो सब साथ में आ जाएंगे। और यही मैं समझता हूं कि 30-35 साल से राजनीति में हो रहा है। मेरे को इस पर थोड़ा सा डिटेल में जाना है। मैं दीदी को नहीं, एक मिनट, मैं दीदी को नहीं, तमाम जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये किसी की आस्था को ठेस पहुंचा के अगर कोई वोट आपसे मांगता है, उसको वोट मत दीजिए। आप विकास के मुद्दे पे वोट दीजिए, आप जो है एक अच्छे भले आदमी को वोट दीजिए। कोई किसी के मजहब को, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे समाजवादी, सोफिया जी ध्यान से सुनिएगा, सोफिया जी ध्यान से सुनिएगा। ये होता है स्टैंड लेना, खुलकर स्टैंड लेना। गलत है गलत तो गलत कहना, सही को सही ठहराना। जो हिंदू विरोधी बोल रहे हैं ना, बंगाल की जो दुर्गा पूजा है, यूनेस्को से स्वीकृति मिली है। तो कौन जाना पड़ता है? दुर्गा पूजा का परमिशन के लिए भी सोफिया जी, स्वीकृति मिली है, ये बताइए, उसके बारे में बात कीजिए। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं बीजेपी को कह रहा हूँ कि बीजेपी में ऐसे बयान बहादुर हैं, वीएचपी में ऐसे बयान बहादुर हैं, बजरंग दल में बयान बहादुर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और उसकी शुरुआत मेरे ख्याल से हो गई है। भाजपा, लेकिन वो टीएमसी में कब शुरुआत होगी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ हिमांशु जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ममता दीदी को भी ये समझना चाहिए कि जो नफरत की बुनियाद से हाईलाइट हो जाते हैं और हाईलाइट होकर के टिकट ले लेते हैं, ये बंद होना चाहिए। ऐसे हाईलाइट होने वालों को टिकट कतई नहीं देना चाहिए। ठीक है काजमी साहब, क्या मुसलमानों को चाहिए या वोटर्स को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को खारिज कर दें? ठीक है, अच्छा, ऐसे लोग जो है एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है रिजवी साहब, बहुत बेबाकी के साथ आपने अपनी बात रखी, लेकिन मेरे को काजमी साहब ये बताइए, क्यों नहीं कहा जाए कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं? क्योंकि ये भी उन पर आरोप लगे, जैसे रिजवी साहब ने कहा कि एकला चलो,
हमें खुद को मजबूत करना है, किसी को साथ नहीं लाना है। एक तरफ आप इंडिया गठबंधन की बात करते हो, सबको साथ में लेके चलने की बात करते हो, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते हो, किसी का साथ नहीं देते हो। जो किसी का विरोध करता है, कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो आप उसको टिकट देते हो। ये किस तरह की पॉलिटिक्स क्या लाना चाहती हैं प्रैक्टिस में? देखिए, सोफिया जी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, पार्टी को डिफेंड करना उनका हक है, वो बड़ी अच्छी तरह अपनी पार्टी को डिफेंड कर ली। लेकिन सोफिया जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखिए, जब उन्होंने ये ट्वीट किया और उसके बाद साथ ही डिलीट कर दिया, डिलीट करने का मतलब है कि शी फेल्ट बैड कि मैंने ये ट्वीट क्यों किया। उसी तरह पार्टी का भी एक कायदा कानून होता है कि जब ट्विटर से ट्वीट डिलीट कर दिया तो माफी मांगने में क्या एतराज हो सकता है? उससे उस पर्टिकुलर लीडर का कद बढ़ता है, घटता नहीं है। इंसान से गलती होती है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस गलती की माफी मांगने में किसी पॉलिटिकल पर्सन या किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या अभी भी आपको नहीं लगता नीचे नहीं हो क्या जाता अभी भी आपको नहीं लगता कि सायोनी ने गलती की थी और माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, अगर वो डिलीट उन्होंने कर ही दिया तो फिर उसके बाद तो अरे आप तब से उन्हें डिफेंड कर रही थी ना, आप तब से उन्हें डिफेंड कर रही थी ना। आप ये कह रही थी कि बीजेपी, नहीं, आप तब से उन्हें डिफेंड करते हुए ये कह रही थी कि वो एक महिला है इसीलिए बीजेपी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। तो चित्रे उड़ जाएंगे। नहीं, सोफिया, सोफिया, आप ये बताने की कोशिश, सिकदर साहब एक मिनट, सोफिया आप लगातार ये बताने की कोशिश कर रही थी। खालिस्तानी बोला गया, सुनिए सोफिया, सिख समुदाय के आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी बोला गया। सोफिया, ये सवाल मेरा आपसे इसलिए क्योंकि आप तब से उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। आप लगातार ये बोल रही थी कि एक महिला की वजह से उन्हें डिमोटिवेट किया जा रहा है, इसलिए मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। बताइए, अगर गलती है तो मानिए ना, एक्सेप्ट कीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सायनी घोष ने कोई भी गलती की है। अगर उन्होंने गलती की है, वो ट्वीट आप अब भी अपने स्टैंड पे कायम है। देखिए, मैं अपने स्टैंड इसलिए क्लियर है क्योंकि सायनी घोष एक पढ़ी लिखी, एक आज की नारी है और उन्होंने बहुत योगदान, उनका युवाओं में, महिलाओं में और छात्रों में उनका बहुत योगदान है और बहुत एक्टिव है। वो एक महिला होकर भी हर एक क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा। मुझे ये बताओ, नूपुर शर्मा एच.एस. रावत जी के सवाल का जवाब दीजिए। पॉइंट एक बहुत लाजमी सवाल पूछ रहे हैं। सोफिया, जरा सुनिएगा ध्यान से। सोफिया, आपने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो क्या नूपुर शर्मा ने भी कोई गलती नहीं करी? इन दोनों की कोई गलती नहीं है, वो भी पढ़ी लिखी है। देखिए, नूपुर शर्मा ने लाइव डिबेट में आकर हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी थी, ठीक है। उसको लेके लोगों ने बहुत ज्यादा आपत्ति किया, उसको लेके फिर चर्चा भी हो गई। लेकिन आप इसका मतलब आपके यहाँ पर दो तरह के भाव हैं, आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही और ये गलत है। अगर आप इनके सलोनी घोष की गलती को आप बचाव करने की कोशिश कर रही है तो आप बोलो फिर नूपुर शर्मा की कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी वही किया गलती और उन्होंने भी गलती तो वही की है। अरे तो बीजेपी ने अपना स्टैंड कायम किया, बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया, बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया, तो टीएमसी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? टीएमसी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? आप लोग महिलाओं की उन्नति नहीं देख सकते। अरे तो क्या वो महिला नहीं थी? नूपुर शर्मा महिला नहीं थी? आप हमारे शिव जी का ऐसे अपमान करेंगे? वो कोई गलती नहीं है। नहीं, वो कोई गलती नहीं है। महिला भी कैटेगरी मध्य में जाके भगवान शिव का अपमान करेंगे और वो कोई गलती नहीं है। कहते हैं कि महिलाओं के जो भी आप आस्था पर चोट करिए, आप धर्म पर चोट करिए, आप शिव जी को लेकर ऐसी विवादित टिप्पणी कीजिए कि जो किसी के सहने योग्य नहीं है, और उसके बाद आप ये कहिए कि आप महिलाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें महिला कहां से आ गई? महिला कहां से आ गई इसमें? महिला एंगल, विक्टिम कार्ड यहां पर खेलना शुरू कर दिया जाए, बस और कुछ नहीं। करोड़ों देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे और फिर महिला कार्ड। हिंदू का कोई भी विरोध नहीं होता। हाँ, उसका सबसे बड़ा मिसाल है दुर्गा पूजा। बंगाल का सबसे बड़ा जो यहाँ पर हम देख पाते हैं। अरे इसी दुर्गा पूजा करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। इसी दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है बंगाल में। आप कौन सी बंगाल का बात कर रहे हैं? कौन सी बंगाल का बात कर रहे हैं आप? कोर्ट के परमिशन लेकर फिर दुर्गा पूजा करना पड़ता है यहाँ पे। आप लोग सिख विरोधी हैं, आप लोग ईसाई विरोधी हैं, अच्छा भारतवासी विरोधी हैं। आप उसके बारे में बात कीजिए। आप महिला विरोधी हैं। आप एक महिला को यहाँ पर तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ममता बनर्जी महिलाओं को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। संदेश खाली का महिलाओं को क्यों न्याय नहीं दिलाया? देखिए, संदेश खाली का
नहीं, संदेश खाली के जो महिला थे वो महिला नहीं थे क्या? मुझे बड़ा अचरज, बड़ा अचंभा हो रहा है। सोफिया, आप भी एक महिला है। नहीं थे क्या? संदेश खाली का जो महिला थे वो महिला थे कि नहीं थे? उसको क्यों न्याय नहीं दिलाया? क्यों उसको रोना पड़ा? क्यों उसको बोलना पड़ा? उसके ऊपर पीड़न हो रहा है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, संदेश खाली का महिलाओं को भी बात कीजिए। देखिए यही एक जब यहाँ पर सोफिया एक मिनट अब मेरे को अब ये मुद्दा तो क्लियर हो गया। ये मुद्दा तो क्लियर हो गया कि भैया आपके ऊपर से प्रेशर है, आपके ऊपर से दबाव है कि ठीक है आपको तो डिफेंड करना है, गलती है भी तो गलती नहीं मानना है। और यही टीएमसी का स्टैंड है कि यहां पर महिलाओं को लेकर विक्टिम कार्ड खेल देना है। ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन मेरे को काजमी साहब एक बात बताइए, टीएमसी ममता बनर्जी की रणनीति क्या है? सबको साथ लाने की कोशिश की गई थी, बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज टीएमसी एकला चलो रे, किसी के साथ नहीं। कांग्रेस हटिए, बाकी दल हटिए, हम अकेले लड़ेंगे, खुद को स्थापित करेंगे और जो कर सकते हैं वो करेंगे। क्या यही रणनीति है? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी पॉलिटिशियन या कोई भी ऐसा सरबरा जो किसी मुल्क को या किसी रियासत को चलाता है और बार बार जीतता है, और कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है पॉलिटिशियन के लिए, लेकिन जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो विक्टिम कार्ड खेलता है या अपने आप को सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में इलेक्शंस में आना चाहता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट होना इज नॉट गुड फॉर द पॉलिटिकल एनी पॉलिटिकल पार्टी। ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर से ओवर कॉन्फिडेंट है तो वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान देगी आने वाले दिनों में, और थोड़ा थोड़ा नुकसान देना शुरू हो चुके हैं। हाँ, सौरभ सिकदर जी, ये मुद्दा लगातार उठाएंगे आप? एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। मुद्दा लगातार उठाएंगे? नहीं, देखिए ये तो उठाने वाली मुद्दा है। कोई हमारा भगवान को अपमान करे और उसके लिए थोड़ा सा भी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी बहुत अच्छे मेहमान यहाँ पर बैठे, सबने बहुत अच्छे तरीके से बात रखी, लेकिन मैं इस देश की जनता के साथ कहना चाहूंगा कि धर्म के आधार पर वोट बिल्कुल मत दीजिए। अगर कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म को लेकर मजाक उड़ाता है तो उससे आप दूरी बनाइए, विकास की बात करिए और जो विकास की बात करे उसको आप अपना वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ